भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को संसद से निकालने की मांग करते हुए एक अहम प्रस्ताव पेश किया। दुबे का तर्क है कि इस प्रस्ताव का मकसद देश को टुकड़ों में बांटने के टुकड़े टुकड़े गैंग के इरादों को सामने लाना है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद ने पहले भी इसी तरह के प्रस्तावों के जरिए सदस्यों को निकाला है। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। साथ में दिए गए टेक्स्ट में गलत काम के लिए निकाले गए पुराने मामले के बारे में बताया गया है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी, छत्रपाल सिंह लोढ़ा और स्वामी साक्षी जी महाराज के मामले शामिल है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि संसद ने समय समय पर जरूरी प्रस्तावों के जरिए सदस्यों को निकाला है। खासकर कांग्रेस ने ऐसा किया है। कभी राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, कभी छत्रपाल लोधी और कभी साक्षी महाराज। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में पार्लियामेंट की कार्रवाई को सही ठहराया है। मैंने राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मोशन पेश किया वो देश को टुकड़ों में बांटने के टुकड़े टुकड़े गैंग के इरादों को सामने लाएगा। इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। इससे पहले शनिवार को भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी के बीच तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई। यह विवाद भारत के बड़े टेक्सटाइल सेक्टर और लाखों कॉटन किसानों पर इसे एग्रीमेंट के असर को लेकर है। गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में टैरिफ प्रावधानों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि इस सौदे से भारत के कपास किसान और कपड़ा निर्यातों पर बुरा असर पड़ेगा और वह इस पर बीजेपी नेता ने जवाब दिया, जिन्होंने कहा कि कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल मिलों के बारे में राहुल गांधी के दावे झूठे हैं और उन्हें किसी भी फोरम पर बहस करने की चुनौती दी। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि महामूर्ख विपक्ष के नेता हैं। किसानों की सुरक्षा और एक्सपोर्ट बढ़ाने के केंद्र के तरीके का उन्होंने बचाव भी किया था। क्या कुछ कहा था निशिकांत दुबे ने, सुनिए। देखिए, मैंने इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश में नहीं देखा। आपको पता है कि कपास में उसके किसानों को बचाने के लिए पिछले 8 साल से माननीय मोदी जी ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। एक तरफ तो किसानों को बचाना है, किसानों के बचाने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे फ्री करना है, कैसे उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, क्योंकि वियतनाम से हो रहा है। तो आप समझिए कि उसके लिए जो है इंसेंटिव दे रहे हैं। और ये यूएस ट्रेड डील में भी जो हमारे निर्यातक हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, जो मैक्सिमम निर्यात करते हैं, उनको 0% टैरिफ लगेगा। आप ये जो बकवास करना, भड़काना, देशद्रोह करना, यदि कोई सीखे तो वो राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसके जो ट्विटर है ना, उसको सीधा पढ़ाना चाहिए, नहीं तो देश में एक अनार्की हो जाएगी।